हेलो स्टूडेंट्स। एक शेर ये है कि कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोए क्यों। या इस शेर को ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि जिन घड़ियों में सो सकते हो उन घड़ियों में पड़े क्यों। तो आइए इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6B का कंटिन्यूएशन पार्ट आज मैं लेकर आया हूं। तो थर्ड बिट 11 क्वेश्चन आगे है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डीएक्स। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमको आना चाहिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में साइन 3 थीटा, साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin cube x। ठीक है ना। ये वाला फार्मूला मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपको डिराइव करके भी बताऊंगा। फिर वक्त के लिए फार्मूला है साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin cube x। तो 4 sin cube x को सब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये हुआ कि उसको सिंगल करना है, अकेला रखना है। तो -4 sin cube x को इस तरफ ट्रांसपोज करिए। तो इट्स -4 sin cube x इज कन्वर्टेड इनटू +4 sin cube x। तो ये आके हुआ 4 sin cube x इज इक्वल्स टू 3 sin x। sin 3x को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो +sin 3x आके होता माइनस sin 3x। 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ ट्रांसपोज करिए। तो sin3x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस sin 3x। मल्टीप्लीकेशन है, इधर आने से क्या हुआ, डिवाइड। तो sin3x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस sin 3x/4। यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए। sin3x की वैल्यू है 3 sin x माइनस sin 3x/4। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x/4 dx। 1/4 को बाहर निकालो। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x होल ब्रैकेट dx। ठीक है ना। तो 1/4 होल है। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। ठीक है ना। तो 1/4 इंटीग्रेशन 3 sin x इंडिविजुअल ले लिए हम, माइनस 1/4 sin 3x इंटू dx। हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और sin ax प्लस b dx इज इक्वल टू माइनस cos ax प्लस b इंटू बाई ए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वहां पर, ए। तो माइनस cos ax प्लस b बाई ए ले रहे हैं। तो सेम एज इट इज यहां पर भी वैसे ही लेंगे हम। 1/4 3 को बाहर ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x into dx। 3/4 integration of sin x is nothing but minus cos x minus 1/4 integration of sin 3x minus cos 3x by x का कोएफिशिएंट क्या है 3 प्लस c। तो -3/4 cos x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12 1/12 cos 3x प्लस 3। तो 12 और 4 में एलसीएम क्या है यहाँ पर, 12 और 4 में एलसीएम 4 3 4 1 3 1 3 4 3 12। एलसीएम क्या है यहाँ पर 12। तो हमको देखना है 4 के टेबल में 12 कब नहीं कर रहा। 4 3 4 3 4 3 12 मीन्स 3 3 9 9 cos x प्लस ये 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आ रहा, 1 टाइम। 1 1 1 cos 3x प्लस c। तो 1/12 को बाहर लिख के पहले प्लस वाला टर्म लिखिए, cos 3x माइनस 9 cos x प्लस c। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। 1/12 cos 3x माइनस 9 cos x प्लस c। ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा ये ऐसे ही निकाले हम फॉर्मूला जैसा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एज इट इज। इसमें हम 3x को साइन 2x प्लस x ले लेते हैं, उसमें एलॉबरेट करके फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्लियर हुआ। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 6B थर्ड बिट
11 सम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आके करना है 12th सम। 12th सम इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स dx। cos क्यूब एक्स dx भी सॉल्व करने के लिए आपको cos 3 थीटा का फार्मूला आना चाहिए। तो cos 3x का फार्मूला है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहां पर क्या है, cos क्यूब x है, तो यहां पर हम सब्जेक्ट बनाएंगे cos क्यूब x को। तो हम cos क्यूब x को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये आ गया cos 3x, माइनस का टर्म इधर आने से क्या हो गया, प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। 4 को इस तरफ ले लो, मल्टीप्लीकेशन में इधर आने से डिवाइड हो रहा, cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 इज इक्वल टू cos क्यूब x। ठीक है ना। तो cos क्यूब x का फॉर्मूला आके निकल गया यहाँ पर cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। यहां पर लेके सब्सटीट्यूट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx इज नथिंग बट वी कैन राइट cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 इंटू dx। 1/4 को बाहर निकालो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x होल ब्रैकेट dx। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। 1/4 इसको भी अप्लाई हो रहा, एप्लीकेबल है, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos ax plus b। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax plus b इज नथिंग बट sin ax plus b बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है यहां पर a। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इज नथिंग बट sin 3x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इज नथिंग बट 3, तो यहां पर हम लेंगे 3। 1/4 sin 3x बाई 3 प्लस 1/4, 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। sin 3x बाई 4 3 12 प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। एलसीएम क्या है यहाँ पर, 12 और 4 का एलसीएम है 12। 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, 1 टाइम, तो sin 3x 1 जा sin 3x प्लस 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, 3, 3 3 जा 9 sin x प्लस c। तो हम इसको लिखेंगे 1/12 sin 3x प्लस 9 sin x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1/12 9 sin x प्लस sin 3x प्लस c। ठीक है ना, sin 3x प्लस 9x प्लस 9 sin x प्लस c। तो आ गया ना समझ में। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x और इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x डिराइव करना है आपको, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए sin 3 थीटा का फॉर्मूला और उसी तरह से cos 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम आगे है 13th सम। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x dx। cos x इंटू cos 2x dx, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos x dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 3 जा 6 और 3 2 जा ऑल्सो 6, मल्टीप्लीकेशन कैसा भी ले सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिया क्योंकि ये फॉर्मूला बन के आया cos, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos 2x इंटू cos x dx। यहां पर फॉर्मूला है 2 cos a cos b, फॉर्मूला आता cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ठीक है,
तो cos a plus b, cos a, cos b minus sin a, sin b, cos a minus b is nothing but cos a, cos b plus sin a, sin b, दोनों का इनटू प्रोडक्ट करेंगे तो फार्मूला निकल के आएगा 2 cos a cos b। तो यहां पर देखिए 1/2 2 cos a cos b मींस cos a plus b, a है यहां पर 2x और b है x, a plus b मींस 2x plus x, 2x plus x, then after that cos a minus b, cos 2x minus x dx, 1/2 cos 2x plus x 3x, cos 2x minus 1x cos x dx। ठीक है ना, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी cos a plus b, फॉर्मूला है यहां पर cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b, cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b, cos a minus b dx। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx प्लस 1/2 होल है तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x is sin 3x by 3 plus 1/2 integration of cos x is sin x plus c, तो sin 3x by 6 plus sin x by 2 plus c, 6 और 2 का एलसीएम है 6, तो 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 टाइम, तो 1 इंटू साइन 3x इज साइन 3x प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा 2 3 जा 6, 3 साइन x प्लस c, तो इसका आंसर है 1/6 साइन 3x प्लस 3 साइन x प्लस c, 1/6 साइन 3x प्लस 3 साइन x प्लस c। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सम। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला आके है 2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर हुआ ना, तो फॉर्मूले जितने अच्छा रहेंगे तो इंटीग्रेशन उतना आसान होगा, और फॉर्मूले अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से याद रहेंगे फॉर्मूले। तो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 3x dx, इसको हम ऐसा लिखेंगे cos 3x इंटू cos x dx, सेम अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, cos 3x इंटू cos x dx, अगेन सेम फॉर्मूला 2 cos a cos b cos a plus b इंटू cos a minus b, 1/2 cos a plus b, a यहां पर 3x है और b है x, 3x plus x plus cos a minus b 3x minus x dx, 1/2 cos 3x plus 1x is nothing but 4x plus cos 3x minus x 2x होल ब्रैकेट dx। अब इंटीग्रेशन लगा दो 1/2 cos 4x dx प्लस 1/2 cos 2x dx। ठीक है, तो 1/2 cos 4x is sin 4x by 4, integration of cos ax plus b, integration of cos ax plus b is equals to sin ax plus b, coefficient of x is a, sin ax plus b by a, तो 1/2 sin 4x by 4 plus 1/2 sin 2x by 2, sin 4x 4 2 are 8 plus 1/4 or sin 2x sin 2x by 4, 8 और 4 का एलसीएम। अब ये भी बताऊं 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 एलसीएम, तो यहां पर 8 एलसीएम ले लिया हम, 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा तो 1 टाइम इज नथिंग बट sin 4x प्लस 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा 2 इंटू साइन 2x sin 2x प्लस c, तो हम इसको लिखेंगे 1/8 sin 4x प्लस 2 sin 2x प्लस c।
1/8 साइन 4x प्लस 2 साइन 2x प्लस सी। ठीक है ना, 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमें करना है, करेंगे, क्या बड़ी बात है। तो 15 सम, तो फार्मूला याद रखना है cos 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो 15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4x dx ऑन आर रियल नंबर्स। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4x dx सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। cos 2 थीटा क्या है? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। cos 2x इज इक्वल टू cos को आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स, साइन को हम आइडेंटिटी में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 2x, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर ले लो, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, 2 मल्टीप्लाई है इस तरफ ले लो, 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम निकाले 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो हम cos पावर 4x dx को लिखेंगे cos स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। cos स्क्वायर x क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस cos 2x बाई 2 होल स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला आ रहा? a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो साथ नहीं छोड़ेंगे आपने को, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए 1 है बी cos 2x है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab लिखो यहाँ पर 2 1 cos 2x, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2x बाई 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 होल ब्रैकेट dx। 1/4 integration of 1 square means 1 plus 2 cos 2x plus again cos square 2x, cos square 1x को लिखे हम 1 plus cos 2x, 1 आ रहा तो हम यहाँ 2 लिए, अगर यहाँ 2 आ रहा तो हम लेंगे 4 मीन्स 1 plus cos 4x by 2 whole dx। ठीक है ना, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 एलसीएम है, यहाँ पर 1 1 कंसीडर करेंगे। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा? 2, और 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा? 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x होल dx, 4 2 जा 8, 1/8, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x dx। ठीक है ना, मैं मार्कर दूसरा ले लूं, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx या प्लस 4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू dx। ठीक है ना, तो 1/8 होल कॉमन है, तो हम 1/8 भी अप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिखूं इसको, ठीक है, ये स्टेप को ऊपर लिख रहा हूं, 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 4/8 में, तो एक काम करो 1/8 को होल कॉमन ही रखो, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx 3x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x साइन 2x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x साइन 4x बाई 4 प्लस, अभी सी मत लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx इज नथिंग बट 3x प्लस सी। ठीक है ना, तो 1/8, 2 और 4 का एलसीएम है 4, तो या इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 2 जा, तो
3x प्लस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x बाई 4। तो एलसीएम है यहां पर 4। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा? 4। 3 4 जा 12x। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 2 जा 8 साइन 2x, 8 साइन 2x प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम मींस साइन 4x प्लस सी। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा 1 बाई 8 ब्रैकेट क्लोज। 8 4 जा 32, 1 बाई 32 ब्रैकेट 12x प्लस 8 साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस सी। 1 बाई 32 12x प्लस 8 साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस सी। फिर से एक बार देख लो, cos पावर 4x dx cos स्क्वायर होल एक्स स्क्वायर dx। हम cos स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला यहां पर डिराइव करें और उसका cos स्क्वायर एक्स निकालें। तो cos स्क्वायर एक्स के प्लेस में हम 1 प्लस cos 2x बाई 2 a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4। 1 बाई 4 को बाहर फेंके, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 cos 2x अगेन cos 2 स्क्वायर 2x। यहां पर cos स्क्वायर 1x था, यहां पर cos स्क्वायर 2x, तो 1 प्लस cos 4x, 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4 बाई 2 होल dx। 2 एलसीएम ले लिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एज इट इज कॉपी। 2 को बाहर फेंके, 4 2 जा 8, 1 बाई 8, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 cos 2x cos 4x dx। इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1 बाई 8 इज नथिंग बट 3 को बाहर लेके इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, 3 इंटू एक्स 3x। तो साइन 2x cos 2x मीन्स साइन 2x बाई 2, cos 4x मीन्स साइन 4x बाई 4। 4 है भाई, ये u नहीं 4, ठीक है। तो 1 बाई 8, 4 अगेन एलसीएम, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एज इट इज, 8 4 जा 32। इस तरह से इसको निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉस्ट सम है 16th सम। इसके बाद हम टॉपिक यहां पर खत्म करेंगे। तो 16th सम है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 4x माइनस 3 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x 4x माइनस 3 dx ऑन, और यहां पर x की वैल्यू डिफाइन है -3/4 से इंफिनिटी तक, -3/4 से लेके इंफिनिटी। इसके अगर ये इधर के 2/4 -4/4 इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर रूट में माइनस आएगा और वो इमेजिनरी पार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इसलिए ये वैल्यूज भी यहां पर इंडिकेट करना बेहतर रहता। अब देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते। 4x माइनस 3 को हम लेंगे टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, डी बाई डी एक्स 4x क्या हुआ 4, कांस्टेंट 0, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t dt, dx इज इक्वल्स टू 4 को इधर ले लो 2/4 t इंटू डी टी। 2 1 जा 2 2 जा, यहां पर 1/2 t dt आ गया dx। यहां से x निकालो, x निकालने का मतलब -3 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 4x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर -3 दिस साइड प्लस 3, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3/4, टी स्क्वायर प्लस 3/4। तो सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिया अपन यहाँ पर, 4x माइनस 3 ने 4x प्लस 3, तो प्लस 3 दिस इधर साइड आ गया, तो ये हुआ -3/4। अब क्वेश्चन में आ जाओ, x की वैल्यू क्या है यहां पर टी स्क्वायर -3/4 और 4x प्लस 3 क्या सपोज करें टी स्क्वायर, और dx क्या है अपने पास 1/2 t dt, स्क्वायर रूट कैंसिल, टी स्क्वायर -3 t इंटू टी स्क्वायर बाई 4 2 जा 8 dt, 1/8 को बाहर निकाले हम, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी पावर 4 -3t स्क्वायर इंटू डी टी, 1/8 टी पावर 4 डी टी माइनस 3/8, 1/8 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंडर, 3/8 टी स्क्वायर
dt 1/8 t power 5/5 t power 5/5 minus 3/8 t cube by 3 प्लस c 3 कैंसल। तो यहां पर ये स्टेप लिख रहा हूं मैं 8 5 40 t power 5/40 प्लस 1/8 t क्यूब प्लस c। t क्या सपोज करें हम, t इज नथिंग बट स्क्वायर को इस तरफ ले लो, तो ये हो गया √4x प्लस 3 होल पावर 5/40 प्लस √4x प्लस 3 होल क्यूब बाई 8 प्लस c। 4x प्लस 3 रूट की वैल्यू क्या है 1/2, होल पावर क्या आ रहा है यहाँ पर 5। 4x प्लस 3 रूट की वैल्यू 1/2 और ये होल 3 बाई नीचे 8 यहां पर 40 प्लस c। 4x प्लस 3 5 1 5/2 बाई 40 प्लस 4x प्लस 3 3 1 3/2 बाई 8 प्लस c। इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं 4x प्लस 3/40 होल पावर 5/2 प्लस 1/8 4x प्लस 3 होल टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस c। आज हम लोग एक्सरसाइज 6b के थर्ड बिट के 11 to 16 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अभी इसमें 4 या 5 सम्स है, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, आज के लिए यहां तक खत्म करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूले याद करते रहिए। ऑल द बेस्ट।